नमस्कार बच्चों, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा समझ लिया था अच्छे से क्या होता है। मैंने तुमको 2 एग्जांपल्स देके उसको अच्छे से करवाया था, इजीली करवाया था। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज उसी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम आगे करने जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से बेसिकली हम शुरू करेंगे और उसके बाद में जितना हो सकेगा अपने से बेटर अपन टाइम यूटिलाइज करके निकाल लेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.1 के एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 3.1 और सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लिया है, ठीक है। तो जिसने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाओ और हमारे व्यूज़ बढ़ाओ। चलो, तो बेसिकली इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो पिछली क्लास में बता चुका हूँ, वो मैं बता के वापस तुमको बोर नहीं करूँगा। तो जिसको कॉन्सेप्ट समझना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जस्ट इससे पहले वाली मैथ्स की 10th की प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है मैंने। 10th की एक बेसिकली डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप पहले वाले चैप्टर्स भी चेक कर सकते हो क्या क्या हुआ है। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, पॉलिनोमियल्स हमने खत्म किया सिर्फ अब तक, लेकिन लीनियर इक्वेशन की भी 3-4 वीडियोस इससे पहले की पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। चलो, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.1 हमने खत्म कर ली थी। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इट सेज। एग्जांपल 4 क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लीनियर इक्वेशंस देख लो क्या क्या है। 7x - 15y इक्वल्स टू 2 है, और सेकंड है अपना x + 2y = 3, ठीक है। चलो, अच्छा, इसको सॉल्व करना मैंने बताया था कल ही। किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल निकाल लो, कोई भी एक, और उसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करके, और एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। उस एक वेरिएबल को तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो जो बनेंगी, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी। यहाँ से देखो मेरे को कौन सी इक्वेशन से वेरिएबल निकालना इजी है। यहाँ पे देखो 7 है x के साथ, 15 है y के साथ, यहाँ पे देखो 2 है y के साथ, लेकिन यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है। तो मतलब यहाँ से मेरे लिए x की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 2। अच्छा, अगर सबके साथ ही कोई ना कोई कोफिशिएंट है तो फिर बराबर ही बात किससे भी निकालो। मैंने तुमको सिखा रखा है फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था उसमें हमने बहुत वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली है, तो वो तुम ऑलरेडी कर सकते हो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में कैसे जल्दी करना है अपन उस पर ध्यान दे रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x + 2y = 3 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 - 2y नहीं हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो है सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, इसको तुम उठा के किसी भी ऊपर में से दोनों, सॉरी किसी में भी नहीं, इसको जिससे आपने निकाला है उससे उल्टे वाले में डालना होता है। पुट 3 in 1, ठीक है। 1 क्या है? 7x - 15y = 2, ठीक है। तो 7x की जगह क्या रखूँगा मैं? 3 - 2y - 15y = 2। अच्छा, मैं इसको इसमें डालने से मना क्यों कर रहा हूँ? इसका भी रीज़न पता होना चाहिए ना तुमको। बेसिकली देख लो, अगर मैं इसको इसमें ही डाल दूंगा, जैसे मान लो ये इक्वेशन क्या है? x + 2y = 3 है। मैं इसमें x की जगह अगर मान लो 3 - 2y पुट कर देता हूँ, 3 - 2y + 2y = 3, तो ये इक्वेशन का कोई वेरिएबल निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 0 बन जाएगी। ये देखो 2y कट गया और 3 = 3 आ गया, तो अपना से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकली नहीं, तो इसका कोई सेंस नहीं है करने का। ये बेसिकली हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज पे लाके इक्वल प्रूव करवा देगा। इक्वली प्रूव करवाएगा भाई, इससे ही तुमने इसी की वैल्यू निकाल ली, वो इसी में पुट करोगे तो इक्वली आएगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए इसको याद रखना है, हमेशा उल्टी इक्वेशन में डालना है। 7 3 - 2y - 15y हमने पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 7 3 से कितना होता है? 21 होता है। 7 × 2 14y, माइनस का आएगा, माइनस का 15y = 2, ठीक बात है। अब देखो -14 - 15, क्या इसको माइनस का 29y नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस का 29y, और इसको मैं उधर भेज देता हूँ अगर, तो ये क्या बन जाएगा? 2 - 21 नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। ये क्या है? माइनस का, अच्छा ये 14y और 15y था क्या? 7x - 15y = 2, ठीक है, देख लेते हैं। माइनस का 29y = क्या? ये माइनस का 19 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो y का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से? -19
अपॉन माइनस का ही 29, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू तुमको मिल गया 19/29। ठीक है, मेरे को क्यों लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन गलत उतारा है? 7x - 15y, नहीं यार सही है। तो हमारे पास में एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इस एक वेरिएबल को उठा के अपन पुट करते हैं इस वाले में। ठीक है, क्यों पुट करते हैं? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज मिला हुआ है हमको, x सीधा आ जाएगा, वरना इसमें x को इधर उधर भेजना पड़ेगा इनमें इनमें। ठीक है, तो कोई सेंस नहीं उस चीज़ का। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन तक आ रहे हैं, तो वापस क्यों जाना ऊपर? ठीक है, देखो y का वैल्यू अपना क्या है 19/29, इसको अपन उठा के डाल देंगे 3 में। ठीक है, तो पुट y = 19/29 इन 3 डाला। 3 क्या है? x = 3 - 2y, x = 3 - 2 × y कितना है 19/29, पुट कर दो 19/29। ठीक बात है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 - 2 × 19 कितना होता है बता रखा है मैंने तुमको, n से n मल्टीप्लाई होता है, d से d, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 38 डिनोमिनेटर 38/29 आ जाएगा। ठीक बात है, x की वैल्यू जो मेरी क्लास से पहले से देख रहा है उसको पता है, मैं फटाफट कैसे करूँगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 29 3 × 87, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का 38 अपॉन में क्या डालूंगा 1 × 29। ठीक है, ये एक शॉर्टकट ट्रिक बता रखी है मैंने तेरे को, बहुत जल्दी तुमको इसका शॉर्ट देखने को मिल जाएगा चैनल पे, जो तुम पहुंच जाएगा। मतलब एलसीएम ना लेके फटाफट कैसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे लिखा, जो साइन है वो लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया वो यहाँ पे लिखा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, यही होता है बस। ठीक है, सेम आंसर आने वाला है, और अगर आंसर थोड़ा सा अलग भी है तो उसको काटोगे ना, जब कैंसिल करोगे तो सेम आ जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या आ गया 87 - 38 करना है मेरे को, तो 87 में से 37 माइनस करो, पहले एक काम करो, 80 में 30 का 50 बचा, 50 में से अपन ने एक कम माइनस किया था ना, 37 तो माइनस किया, एक और माइनस कर दो, क्या यहाँ पे 49 नहीं आएगा और नीचे 29 नहीं रह जाएगा, एक्स का वैल्यू 49/29। मतलब हमको यहाँ से क्या मिला, वी डिड्यूस्ड दैट x = 49/29 एंड y = 19/29। इज एवरीथिंग क्लियर? ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का फोर्थ एग्जाम्पल था एक्सरसाइज 3.2 का। आई होप इसमें तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है तो तुमको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है प्लीज़ पहले वाली क्लास देख लेना, और नहीं है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। चलो देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है। अच्छा, ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, चलो एज वाली वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, देख लो, बढ़िया एज की क्वेश्चन स्टार्ट हो गई तुम्हारे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। टेल्स हिज डॉटर, मतलब आफ्ताब और उसकी डॉटर के बीच में बात हो रही है। एक तो हो गया आफ्ताब मेरे एक फ्रेंड का भी नाम है यार, और ये हो गया डॉटर, ये आफ्ताब की डॉटर होगी। ठीक है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। अच्छा, एक चीज़ मानो, ये बताओ मेरे को, अपन अपने पास दो क्वांटिटी दी होती है, अपन दो वेरिएबल्स मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x years एंड लेट द एज ऑफ डॉटर बी y years। ठीक बात है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो क्या बोल रहा है, 7 years ago। इन क्वेश्चंस में हमेशा तुम्हारे पास दो केस आएंगे, क्योंकि दो इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, अब 7 years ago की बात कर रहा है। मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आज तुम्हारी एज 5 years है, या 5 नहीं, इसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं, मान लो आज जैसे मेरी एज ले लो, मेरी एज आज 24 years है। ठीक है, बेसिकली हाँ 24 ही लिख लो, चलो 24 years है। ठीक है, तो क्या अगर मैं बोलूँ कि 7 years ago I was 17 years ऑफ एज, मतलब 7 years ago की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्या 24 - 7 नहीं करना पड़ेगा मेरे को? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मेरा क्या एज आ जाएगा 17 आ जाएगा। ऐसे ही मैं बोलूँ 15 years फ्रॉम नाउ और 15 years हेंस। याद रखना, हेंस जो वर्ड है वो आगे के लिए काम आता है, फॉर फ्यूचर की बात कर रहा है वो। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, हेंस का मतलब आगे। ठीक है, तो 24 years
से अगर मैं 15 ईयर्स आगे करूँ, जैसे मान लो 7 ईयर्स अगो बोला मतलब -7 करना, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ बोला मतलब +15 करना, 15 करो क्या 39 ईयर्स का नहीं हो जाऊँगा मैं, तब तक वो मर्सिडीज ले लूँगा मैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 ईयर्स की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब कि दीज एजेस मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स की बात कर रहा है, मतलब इसका भी 7 साल पहले हो गया तो इसका भी 7 साल, भाई टाइम तो दोनों के लिए निकलेगा ना कम, तो 7 ईयर्स को हम अलग से केस बना लेंगे 7 ईयर्स अगो। ठीक है, ये फर्स्ट केस है, केस 1। 7 ईयर्स को पहले ये रिड्यूस कर लो कि इनकी एज कितनी होगी। आफ्ताब की एज क्या x - 7 ईयर्स नहीं होगी, और क्या इसकी एज y - 7 ईयर्स नहीं होगी 7 ईयर्स अगो? बिल्कुल होगी। अब देखो क्या बोल रहा है, 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स, आफ्ताब कह रहा है कि मैं 7 टाइम्स था तुम्हारा। ठीक है, मतलब आफ्ताब वॉज 7 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज डॉटर देन, 7 साल पहले, ये 7 टाइम्स है। क्या बताया था, अगर ये 7 टाइम्स है तो किसको 7 टाइम्स करने का, इक्वल करने के लिए उल्टी साइड करने का और फिर इक्वल लगा देने का। अगर इसी को 7 टाइम्स वापस कर देंगे तो और ज़्यादा नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा। तो इसको और इसको बराबर करना होता है, तो जो ऑपरेशन जिसके लिए दे रखा होता है उससे उल्टे वाले में डालते हैं। ये 7 टाइम्स था तो इसको 7 टाइम्स कर दिया। ठीक है, ये अपनी बन गई है पहली इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लो। x - 7 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 7 × y माइनस का 7 7 जा 49। बेसिकली इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस का 7y, इसको मैं इधर ले आया और -7 को उधर ले गया, 7 - 49, तो ये क्या बन जाएगा -42, और ये हो गया x - 7y। ठीक है, ये क्या तुम्हारा फर्स्ट केस नहीं आया क्या। अब आ जाओ केस सेकंड पे। केस सेकंड में क्या दे रखा है, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अच्छा, ये जो एजेस मानते हैं अपन प्रेजेंट की मानते हैं, प्रेजेंट में है ये एज दोनों की जो मानते हैं, इसलिए तो 7 साल पहले इसमें 7 कम कर दिया। अभी क्या बोल रहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट एज है उससे 3 साल बाद, मतलब क्या ये x + 3 नहीं हो जाएगा, क्या ये y + 3 नहीं हो जाएगी। अब देखो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शॉल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। अपनी बच्ची को कह रहा है कि 3 साल बाद में मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा उम्र का हो जाऊंगा, मतलब ये 3 गुना ज़्यादा उम्र का हो जाएगा, तो क्या मैं इसको 3 गुना ज़्यादा उम्र का करके बराबर नहीं कर सकता दोनों को, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसका वही चीज़ फिर से इक्वेशन मिल गई, x + 3 इज इक्वल्स टू 3 × y, 3y हो गया प्लस का 9, 3 3 9 होता है। ठीक है, इसको भी फॉर्मुलेट कर लो, तो सेकंड इक्वेशन हमको क्या मिल जाएगी, बेसिकली ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, और सेकंड इक्वेशन हमको क्या मिल गई, x - 3y इज इक्वल्स टू, ये इधर आया प्लस का 0 जाके 6 हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन मिल गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एज, ये कैटेगरी है वर्ड प्रॉब्लम्स की, एज वाले क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, पहला तुम्हारे को इंट्रोड्यूस हो चुका है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एज के इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन, पहले में क्या था, 7 साल पहले में 7 गुना था तो 7 साल पहले कर दिया, और फिर ये 7 गुना था तो इसको 7 गुना कर दिया, बराबर क्या इक्वेशन निकाली। क्या बोल रहा है, 3 साल बाद, मतलब इसका 3 साल बाद ये हुआ, इसका 3 साल बाद ये हुआ, 3 साल बाद मैं 3 गुना हो जाऊंगा, मतलब कि ये 3 गुना हो रहा है तो इसमें 3 गुना कर दिया, इक्वेशन निकाल दी, खत्म। सॉरी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इक्वेशंस पे, क्योंकि अब तो सिर्फ इनकी एज निकालनी है, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली इसमें तुमको इन दोनों की एज निकालनी है, बस ये मानो तुम तो। एक इक्वेशन तो ये थी अपनी, और एक इक्वेशन हमारी ये थी। ठीक है, यहाँ पे अपन छोटा सा लिख लेते हैं कि जो आफ्ताब भैया हैं, आफ्ताब जो है वो x ईयर्स का है, और डॉटर जो है उसको हमने y माना ताकि हमको याद रहे, y ईयर्स। ठीक है, इक्वेशंस क्या क्या देंगे हमको, ये x - 7y, x - 7y इज इक्वल्स टू -42, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और इसके बाद में x - 3y इज इक्वल्स टू 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कुछ नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, x और y की वैल्यू निकालो, दोनों की एज हो जाएगी, खत्म। ठीक है, चलो फर्स्ट और सेकंड में से किस में से वैल्यू निकालूंगा, दोनों में से निकाल सकता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू इससे भी आ जाएगी, x की वैल्यू इससे भी आ जाएगी। ईजी ज़्यादा इसकी लग रही है तो मैं इससे निकाल लेता हूँ, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगा,
x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, अगर 6 है तो मैं यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरी क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3y उधर जाएगा प्लस में, तो 6 प्लस का 3y। क्या ये नहीं मिला मेरे को थर्ड इक्वेशन? जब भी थर्ड मिलता है तो थर्ड को उठा के हम डाल देते हैं, जिससे ये निकाला है हमने, ये 2 से निकाला है तो हम इसको फर्स्ट में डालेंगे। इसका रीज़न बता चुका हूँ फिर पिछले वाले क्वेश्चन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x के लिए क्या रखूँगा 6 प्लस 3y, 6 प्लस 3y माइनस का 7y ऐसे कैसे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का 42। 3y माइनस 7y प्लस माइनस माइनस होता है, 7 माइनस 3 4 होता है, ये 4y बना और बड़ा नंबर का साइन माइनस 4y, ये 6 उधर गया, माइनस 42 क्या माइनस 6, ये नहीं हुआ, तो माइनस का 4y का वैल्यू क्या, ये नहीं आया, माइनस का 48 बिल्कुल आया, ठीक है। तो माइनस का 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 48, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 48/4, क्या ये 12 टाइम्स नहीं जाएगा, तो y का वैल्यू 12 आ गया, एक वैल्यू तो खत्म, ठीक है। अब इसी y की वैल्यू को हम थर्ड में पुट कर देंगे, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y, तो मेरा x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 की जगह y की जगह मैं क्या रख दूँगा 12 रख दूँगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू 12 क्या 36 नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 प्लस 6 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42। मतलब कि इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि जो आफ्ताब भैया हैं वो 36 x साल के हैं, मतलब 42 ईयर्स के हो गए, प्रेजेंट एज निकल के आ गई इनकी, और जो डॉटर हैं वो है 12 ईयर्स की, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारा आंसर है, मतलब आफ्ताब की जो एज है वो गई 42 ईयर्स और उसकी डॉटर की जो एज है वो गई 12 ईयर्स। अब इसका वेरिफिकेशन कर लो, तुमको मैं सिर्फ वर्बल वेरिफिकेशन बता रहा हूँ, ठीक है, पेन पेंसिल से तुम कर लेना। सेम कंडीशंस में इन नंबर्स को रख के देखो, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। हमने पहले वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन निकाली, इक्वेशन से हमने x और y की वैल्यू निकाली, x और y को हम पुट कर रहे हैं रियल कंडीशन में, जो कंडीशंस थी जो हमने मानी थी, आफ्ताब 42 डॉटर 12। अब देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, आफ्ताब भैया 42 ईयर्स के हैं और डॉटर जो है उनकी वो क्या 12 ईयर्स की नहीं है, बिल्कुल है। अब इसको कंडीशन को लगाओ इस इक्वेशन में, क्या बोल रहा है 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर्स अगो, मतलब दोनों का 7 7 कम कर दो, 7 ईयर्स अगो की क्या बात है, 7 ईयर्स अगो इनकी क्या एज रहेगी, 42 में 7 के 35 ईयर्स होनी चाहिए इनकी एज 7 ईयर्स अगो, और 7 ईयर्स अगो इनकी एज 5 ईयर्स होनी चाहिए। 12 माइनस 7 करोगे और इसमें -7 करोगे, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है, I shall be I was 7 times ago, मतलब I was 7 times of your age 7 years ago, 7 years ago, 7 years ago, he was 7 times, doesn't it look that he is 7 times, क्या 7 times ही आ रहा है, 5 into 7 के 35 नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो पहली कंडीशन तो करेक्ट। दूसरा 3 years from now, मतलब प्लस करना है 3 years, इसमें प्लस करो, +3 करोगे, इसमें भी +3 करोगे, 42 प्लस 3 क्या 45 ईयर्स नहीं होता, 12 प्लस 3 क्या 15 ईयर्स नहीं होता। क्या बोल रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब कि क्या ये 3 times नहीं दिख रहा तुमको, 15 into 3 क्या 45 नहीं आता, वेरीफाइड। मतलब ये क्या है वेरिफिकेशन, जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ग्राफिकल तरीके से भी कुछ बोल रखा है इसने, लेकिन ग्राफिकल को मैंने वैसे ही इग्नोर किया है, जैसे थोड़ा एग्जांपल नहीं देते, लेकिन ग्राफिकल को मैंने इग्नोर किया है। क्यों, पक चुका हूँ यार मैं, ग्राफिकल मैंने तुमको बहुत करवा दिया एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 5 था, ये था एग्जांपल नंबर 5। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 6 पे। स्पीड अप करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ड नहीं है, समझाने में टाइम नहीं लगेगा, उसकी इक्वेशन शायद तुम खुद ही बना लोगे, इतना इजी क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज 9 रुपीज़। बता रखा है 2 क्वांटिटीज़ मिलेगी, तो मान लो क्या क्या दे रखी है, पेंसिल्स
pencils and erasers. I am assuming that one pencil cost rupees X and one eraser cost rupees Y. ठीक है, अब moving forward we find that 2 pencils मतलब the cost of 2 pencils 2 into the rate of 1 pencil मतलब 2x plus and 3 erasers मतलब 3 erasers है, तो एक इरेजर की रेट y है तो 3 की कितनी हो गई 3y इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 9. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सेकेंड इक्वेशन क्या मिली, एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स मीन्स 4x प्लस 6 इरेजर्स 6y इज इक्वल्स टू हमको मिल गया 80. ठीक है, फेयर इनफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा फटाफट. ठीक है, मेरे को लग नहीं रहा इसका सोल्यूशन निकलेगा. अब इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकलेगा वो देखो. पहले मैं तुमको करके दिखाया था. पहली बात तो ये तुमको पता चल जाना चाहिए था, तुमने बिहेवियर ऑफ लाइंस पढ़ाया था मैंने तुमको. ठीक है, बिहेवियर ऑफ लाइंस में हमने क्या बात करी थी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 कंपेयर करने से पता चल जाता है कि उस लाइन का सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा. अब इसका देखो, क्या मैं यहाँ पे a1/a2 करता हूँ, b1/b2 करता हूँ और c1/c2 करता हूँ. a1/a2 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 9/18. अच्छा, इसको इधर ले रहे हो तो -9 -18 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस कट जाएगा, चीज़ वही रहने वाली है. ठीक है, तो ये क्या बन गया 1/2 नहीं बना क्या, ये 1/2 नहीं बना क्या, ये 1/2 नहीं बना, विच मीन्स दैट a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड c1/c2. ये कौन सा नेचर होता है, ये होता है कोइंसिडेंट लाइंस का. कोइंसिडेंट लाइंस, इनका क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इनके, तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इसका सॉल्यूशन. ठीक है, तुमको वर्ड प्रॉब्लम के कपड़े पहना के तुमको बेसिकली एक इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का क्वेश्चन दे दिया इसमें, तो इसका सॉल्यूशन तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ये जो लाइन्स हैं ये कोइंसिडेंट है. अब सर आपको देखते ही कैसे पता चल गया, भाई मेरे को दिख रहा है 2 2 4 3 2 6 9 2 18 सब एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होके नीचे लिखा हुआ है. मतलब अगर इसी क्वेश्चन में इसमें 2 कॉमन निकाल दूँ बाहर तो मेरा क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9. सेम ही इक्वेशन बन रही है यार, तो कोइंसिडेंट ही तो हुआ. समझ गए? चलो मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 7. इस क्वेश्चन को इतना दबाव नहीं देना क्योंकि इसकी कोई वैल्यूज नहीं निकल रही हैं, कोई फायदा नहीं, टाइम हमारा खराब हो जाएगा. चलो एग्जाम्पल नंबर 7 पे कूदेंगे. ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में एक्सरसाइज 3.2 है जिसका वीडियो नेक्स्ट मतलब कि कल आ जाएगा. एक दिन में नहीं छोड़ने वाला तुम्हारे को मैं, एग्जाम्स ऐसे निकलने चाहिए ना तुम्हारे. ठीक है, और अगर कोई देख रहा है ना चोरी चुपके मेरे को, या फिर किसी ने भी चोरी चुपके मेरी वीडियोस पूरी देखी हैं, कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि भाई कौन देख रहा, तो स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में. सीरियसली बताओ, सही में टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक बच्चा भी है ना जो देख रहा है, तो प्लीज़ मुझे अपने एग्जाम्स के बाद में कमेंट जरूर करके बताना, या फिर इंस्टा पे मैसेज करना, कैसे मेरे को इन्फॉर्म जरूर करना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया. ठीक है, चलो एग्जाम्पल लास्ट आज का एग्जाम्पल नंबर 7 तो पहले बार था ना, नहीं 7 यही है. ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस. 2 रेल्स दे रखी हैं, क्या इक्वेशंस हैं, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. फिर से वही इक्वेशन दे दी क्या, नहीं सेम है. विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर. बेसिकली देखो, रेल्स मतलब ट्रेन्स हो गई. ठीक है, ट्रेन्स की इक्वेशन दे रखी है, इनको तुम रेल्स को छोड़ो, तुम लाइंस मान लो इनको. ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक लाइन की इक्वेशन ये है. क्या बोल रहा है कि ये रेल्स क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, मतलब कि क्या ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मतलब कि तुमसे पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन लाइंस है या नहीं है. सिंपल. ठीक है, तो अब देखो, क्या मेरे को यहाँ पे a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तो निकालना है. क्या a1/a2 यहाँ पे 1/2 नहीं हो जाएगा, ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये b1 होता है, ये b2 होता है, ये c2 होता है, ये c1 होता है. ठीक है, a1/a2 क्या मेरे को 1/2 नहीं मिल जाएगा, b1/b2 क्या मेरे को 2/4 नहीं मिल जाएगा, c1/c2 क्या मेरे को -4/12 नहीं मिलेगा. ठीक है, देखते जाओ, 1/2 कटेगा नहीं, ये कट के 1/2 हो गया, तो 1/2, ये कट के माइनस कटा 1/3 हो गया, मतलब नॉट इक्वल्स टू ओनली 1/3. ठीक है, तो बेसिकली what kind of situation we are up to, a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2.
what this deduce that we know that this is the condition of parallel lines. What? Parallel lines and parallel lines are always inconsistent. I've taught you in the previous videos, and gives no solutions, which means if these lines give no solutions, then these lines can never intersect. Actually the solution is the intersection of two lines. हम पढ़ चुके हैं पहले कि सोल्यूशन हम उसी चीज़ को बोलते हैं जब दो लाइन्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है, तो जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वही उसका सोल्यूशन होता है. अगर ये नो सोल्यूशन दे रहा है तो ये क्रॉस कर ही नहीं सकते कभी. क्यों? और ये तो तुमको इससे समझ में आ जाएगा. वैसे पैरेलल लाइन से कंडीशन मतलब ये है. तो क्या ये कभी ट्रेन क्रॉस भिड़ेंगे एक दूसरे से? नहीं होगा एक्सीडेंट. चलो, तो दैट्स ऑल आज के लिए. बहुत है इतना. एग्जाम्पल नंबर 3.2 के हमने खत्म कर दिए हैं. नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस लेके. ठीक है, तब तक रिवाइज करो, ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो. लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर सेल्फ. मोस्ट इंपॉर्टेंटली लव योर सेल्फ एंड लव ब्रेन ब्रिज. साइनिंग ऑफ, आकाश. बाय. जय हिंद.